So the question we have is, prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of a circle. So just we have to prove here is the angle AOB, that is angle AOB plus angle COD is 180 डिग्री. यानी कि हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि एंगल AOB, यानी कि अगर हम सेंटर को O मान रहे हैं इस सर्कल के, तो एंगल AOB जो है वो प्लस हो जाए एंगल COD के, यानी कि एंगल 1+2 और एंगल 5+6 को अगर हम सम कर दें तो ये 180 डिग्री के इक्वल आए. सिमिलरली सेकेंड चीज़ ये प्रूव करनी है कि एंगल BOC प्लस एंगल DOA ये भी 180 डिग्री के इक्वल आए. ये दो चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव करनी है. सो स्टार्ट करते हैं. अगर हम देखें तो हम इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे सर्कल के साइड में, और इस क्वाड्रिलेटरल में कुछ हमने एंगल्स मार्क करे हैं लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस ड्रॉ करके, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करके, टेंजेंट्स फॉर्म करके. तो यहाँ पर हम कुछ सर्कल्स कंसिडर करने वाले हैं. लाइक हम यहाँ पर सर्कल नहीं, ट्राइंगल्स कंसिडर करने वाले हैं. तो ट्राइंगल OAP और ट्राइंगल OAS को अगर हम देखें आपस में, तो ट्राइंगल OAP अगर आप देखें तो वो ये वाला ट्राइंगल होगा, एंड ट्राइंगल OAS को देखें तो वो ये वाला ट्राइंगल होगा. इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि इनमें कुछ साइड्स इक्वल होंगी. लाइक अगर हम देखें यहाँ पर तो AP जो होगा वो AS के इक्वल होगा. AP और AS क्यों इक्वल होगा, आपने थ्योरम में पढ़ा था कि एक पॉइंट से अगर सर्कल पर दो टेंजेंट्स बनाए जाएं एक्सटर्नल पॉइंट से, वो दोनों टेंजेंट्स इक्वल होते हैं जहाँ पर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखते हैं सर्कल्स पर. तो ये दोनों साइड्स इस रीज़न की वजह से इक्वल होंगी. नेक्स्ट PO जो है वो इक्वल होगा यहाँ पर OS के. ये दोनों, इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम बात करें तो ये दोनों रेडियस हैं उस सर्कल की, तो इस वजह से ये दोनों इक्वल होंगी. नेक्स्ट AO और AO कॉमन है, तो एक तरह से हमने तीन साइड्स यहाँ पर इक्वल प्रूफ कर दी. सो ट्राइंगल OAP जो होगा वो एक तरह से कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल OAS के बाय द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ SSS सिमिलैरिटी, और वी कैन से कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया, क्योंकि यहाँ पर हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रहे हैं, कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया. नेक्स्ट, अब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट तो प्रूफ कर दिया. कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के बाद हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि आपस में जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए. सो इस वजह से हम कह देंगे कुछ चीज़ें, लाइक यहाँ पर तो हम कहेंगे कि एंगल POA, यानी कि O ये है हमारा, तो POA जो होगा वो इक्वल होगा एंगल SOA के. ये चीज़ पहले हम कह सकते हैं, फिर AOS भी इसे लिख लें. तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि अगर नंबरिंग वाइज देखें तो एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा एंगल 8 के. सेम इसी तरह से सिमिलरली ऐसी हम प्रूफ करके ये कह सकते हैं बाकी एंगल्स को भी इक्वल. लाइक यहाँ पर एंगल 2 जो है वो इक्वल होने वाला है यहाँ पर एंगल 3 के. इसके बाद एंगल 4 जो है वो इक्वल होगा एंगल 5 के, एंड एंगल 7 जो है वो इक्वल होगा एंगल 6 के. इसके बाद अगर हम देखें तो ये 8 एंगल्स मिलके 360 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं. तो ये भी हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 सब फॉर्म कर रहे हैं 360 डिग्री. और अभी हमने यहाँ पर कुछ इक्वेशंस बनाई, कुछ एंगल्स को हमने इक्वल प्रूफ करा, उन्हीं का भी यूज़ कर लेते हैं. लाइक हमने कहा कि एंगल 1 और 8 इक्वल है, 2 और 3 इक्वल है, 4 5 इक्वल है, एंड 7 और 6 इक्वल है. सो इस अकॉर्डिंग हम इस इक्वेशन को लिख लेंगे. लाइक 1 और 8 अगर इक्वल है तो 1 और 8 की जगह हम एक ही एंगल लिख लेंगे. लाइक एंगल 1 प्लस एंगल 1 8 की जगह हमने लिख लिया, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4, कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा. एंड लास्ट प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 6 इक्वल 360 डिग्री. तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से एंगल्स के फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा. अब ये सारे एंगल्स इक्वल हैं तो 2 मल्टीप्लिकेशन से आ सकता है. 4 की जगह हम यहाँ पे 5 भी मेंशन कर सकते हैं ताकि ये प्रूफ करना इजी हो जाए. क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना है वो
5 और 6 को सम अप करके यहाँ पर प्रूफ करना है इन दोनों के सम्स के इक्वल, तो इसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास अब आ जाएगा दैट इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाय एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हमने कॉमन ले लिया, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल 360 डिग्री। अब 2 को हम कॉमन लेके यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल 360 डिग्री बाई 2 दैट इज़ 180 डिग्री। एंगल 1 और 2 को अगर हम देखें तो एंगल 1 और 2 यहाँ पर ये वाले एंगल लें, दैट इज़ एंगल ए ओ बी, और एंगल ए ओ बी हम 1 और 2 की जगह लिख सकते हैं, दैट इज़ एंगल ए ओ बी, प्लस 5 और 6 को देखें तो वो ये वाले एंगल्स हैं, तो इनकी जगह हम लिख सकते हैं एंगल सी ओ डी, दैट इज़ एंगल सी ओ डी इक्वल 180 डिग्री। ये चीज़ हमारी पहली थी जो हमें प्रूफ करनी थी कि किस तरह से दो एंगल्स जो अपोजिट फॉर्म होते हैं उनका सम 180 आता है या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं। सिमिलरली हम ये भी कह देंगे, सिमिलरली इसी तरह से जो हम प्रूफ करेंगे तो हम सेकंड इक्वेशन को भी प्रूफ कर देंगे। अब हमने 1 और 2 लिया था और 5 और 6 लिया था, अब हम 1 2 ना लेके यहाँ पर 3 4 ले लेंगे एंड 5 6 ना लेके 7 8 नंबर्स में ले लेंगे। लाइक यहाँ पर 1 2 हमने लिया था तो 1 2 के रिस्पेक्ट में ना लिख के किसी और रिस्पेक्ट में लिख लेंगे, लाइक 3 और 4 के रिस्पेक्ट में, एंड इसी टाइप से यहाँ पर भी 7 8 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इसे ले आएंगे और फिर इक्वल प्रूफ करके 180 डिग्री के इक्वल हम प्रूफ कर सकते हैं।